आज हम एक कहानी सुनाने वाले हैं जो कि सीहोर शहर की है 1824 की। यहाँ पर सीहोर में कुछ तालाब की शक्तियाँ मतलब एक तालाब था यहाँ पर और वहाँ पर कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जो कि लोगों को बुलाती थी। लोग वहाँ जाते थे और फिर वहाँ से गायब हो जाते थे। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और बहुत ही सस्पेंस और मैसेज गिविंग है। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि लोग तालाब पे जा पे वापस क्यों नहीं आ पाते हैं। इस कहानी में बंजारे हैं, गांव वाले हैं और बंजारे जो है उनको मदिरा पीने का खूब शौक़ था और मदिरा पीते पीते वो तालाब के पास जाते थे। वो तालाब पार भी करते थे और वापस भी आते थे। गांव वालों को कुछ लोगों को शक था कि यही लोग उन लोगों को गायब करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि इनके पास कोई शक्ति है जो कि तालाब वाली शक्ति इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। तो लोग उनसे सवाल पूछते थे और बंजारे जो है उनका जवाब देते थे। बंजारे जो रहते थे तालाब के पास में, जो झोपड़ी वाले बाबा रहते थे जो कि बहुत ही सिद्ध बाबा थे, उनसे बात करते थे। इसके बाद तालाब के पास 3 झोपड़ियाँ और थीं जिसमें तांत्रिक तिकड़ी रहती थी। एक बाबा का नाम आइस बाबा था जो कि सफ़ेद कपड़े पहनते थे और साथ में सफ़ेद पत्थर पर ही बैठते थे। दूसरे बाबा थे जो कि मोटे थे, पर्पल बाबा नाम था उनका और वो पर्पल पत्थर पे बैठते थे। तीसरे जो बाबा थे वो घोस्ट बाबा थे, भूतों के बाबा। तो वो काले पत्थर पे बैठते थे, काले कपड़े पहनते थे। और इसके बाद तीसरा जो था वो एक ब्रिटिश डॉक्टर का था, डॉक्टर अमेंडा का, और साथ में उनके जो माली थे उनका घर था। तो ये पाँचों लोगों से 5-6 लोगों से बंजारे बात करते थे, तालाब के पास भी जाते थे और फिर गांव वाले उनसे पूछते थे ये तालाब की शक्ति है क्या। तो जब बंजारे गांव में आए तो सारे गांव वालों ने उनको घेर लिया और उनसे पूछने लगे, बताओ भैया ये तालाब की शक्ति है क्या और लोगों को कैसे परेशान कर रही है। तो बंजारों ने बोला, हमने जो झोपड़ी वाले बाबाओं से सुनी बात है वो ये है कि इस बार जो है पूनम की रात में खुशी चोरी होने वाली है। तो पीछे से कई लोग हंसने लगे, भाई खुशी भी कैसे कोई चोरी होने वाली चीज़ है क्या। तो बंजारों ने कहा, हाँ भैया खुशी चोरी होगी और जिसकी खुशी चोरी हो गई वो तालाब की शक्ति में संपर्क में आ गया और फिर तालाब उसको बुला लेगा। तो फिर पूनम की रात आती है। पूनम की रात जो रहता है एक व्यक्ति वहाँ पे जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। तो घूमते घूमते बंजारे फिर वहीं पे जाते हैं और गांव में, और गांव वाले पूछते हैं कि भैया संपत बाबू को क्या हुआ। संपत बाबू जो थे वो पूरे गांव वालों को हंसाते थे और खुद भी हमेशा हंसते रहते थे। तो बंजारों से पूछा गया कि भाई आपने तो कहा था कि खुशी चोरी हो जाएगी, सब डरे हुए थे, लेकिन जो संपत बाबू थे वो सबको हंसा रहे थे और खुद भी हंस रहे थे, उनको तालाब वाली शक्ति जो है वो क्यों ले गई। तो बंजारों ने कहा, देखिए खुश दिखना और हंसाना ये अलग बात होती है और खुशी महसूस करना अलग बात होती है। आप लोग सब डर रहे थे और दुख थे, लेकिन आपकी खुशी चोरी नहीं हुई थी। आपकी खुशी चोरी नहीं हुई थी, लेकिन संपत बाबू की जो थी खुशी चोरी हो गई थी। वो हंसते भी थे, हंसाते भी थे, लेकिन वो खुशी महसूस नहीं करते थे। फिर एक पीछे से आवाज़ आई एक गांव वाले भाई की, क्यों भैया बंजारो ये बताओ कि इसका मतलब जो
हर व्यक्ति जो हँसता है, हँसाता है, वो खुशी महसूस नहीं करता क्या? तो बंजारों ने कहा कि हमने जो यही सवाल डॉक्टर अमेंडा से पूछा, जो कि ब्रिटिश डॉक्टर हैं। तो उन्होंने कहा, ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति हँसता हो, हँसाता हो, खुशी महसूस कर रहा हो, वो सामान्य भी हो सकता है और खुशी महसूस कर सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, दोनों चीज़ें संभव होती हैं। फिर पीछे से एक और आवाज़ आई कि भैया ये खुशी महसूस करना ये कैसे पता चलता है? तो फिर बंजारों ने कहा, हमने यही सवाल जो है झोपड़ी वाले बाबा से पूछा था। तो झोपड़ी वाले बाबा ने बताया कि कोई खुशी महसूस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये व्यक्ति खुद ही बता सकता है। और व्यक्ति हँस रहा है या हँसा रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो खुशी भी महसूस कर रहा है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हँसने और हँसाने वाला खुशी महसूस भी करता हो और नहीं भी करता हो, और ये पता सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी व्यक्ति को रहता है और किसी को नहीं रहता। फिर एक और सवाल आया गाँव वालों से कि भैया ये कैसे संभव है? तो उन्होंने कहा कि जैसे हमें आयुष बाबा ने बताया है कि भैया जैसे कोई नाटक मंडली वाला व्यक्ति कैसा भी महसूस कर रहा हो, लेकिन एक्टिंग कोई सी भी कर सकता है। यानी जो कला है वो कैसी भी दिखा सकता है। जैसे हम महसूस कर रहे हैं, जैसे हम राजा के सामने कुछ भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमें राजा के सामने बिल्कुल आदर पूर्वक ही व्यवहार करना होता है। वैसे ही व्यक्ति महसूस जो कर रहा है वो छिपा सकता है और व्यवहार उसका अलग कर सकता है। तो ये कहानी थी ये बताने के लिए कि ये जो सिम्पटम होता है, डिप्रेशन बीमारी का होता है, जिसमें जो खुशी रहती है, वो चोरी हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है धीरे-धीरे करके। और ये जो है डिप्रेशन बीमारी का बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण होता है और इसको सभी को पता होना चाहिए। जब भी अचानक से हमारी खुशी चली आए किसी भी कारण से, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। और ये तालाब की शक्ति का मतलब है डिप्रेशन बीमारी, जिसमें व्यक्ति आत्महत्या करता है। और वही हो रहा था कि जो व्यक्ति को डिप्रेशन हो रहा था, तो व्यक्ति तालाब के पास जाता था और वहाँ पे सुसाइड करता था। तो ये कहानी है 1824 की। और अब हम मिलेंगे अगली कहानी में अगले सिम्पटम के साथ। थैंक यू वेरी मच।